लिखें भाई, चलिए हैंग डालिए। पहले कल वाले कॉन्सेप्ट का रिव्यू करता हूं और आज काफ़ी सारा न्यूमेरिकल और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, केवल अब 2 छोटे टॉपिक बचे हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर और पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस। इसलिए खूब सारे न्यूमेरिकल करके इसको अच्छे से ख़त्म करें और यहाँ करी गई मेहनत कैपेसिटर में भी काम आएगी, क्योंकि सारे फंडे कैपेसिटर में भी लगते हैं। चलो सबसे पहले रिव्यू करेंगे, साथ साथ मेरे बनाते जाएं। ये सेल, सेल के साथ क्या बनता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। हर सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। हाँ, अगर कोई आपको आइडियल सेल बोल दे, आइडियल सेल होता नहीं है, पर अगर कोई आइडियल सेल बोल दे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0। लिखते जाओ और 1.5 घंटा मन खुश हो जाएगा। तो सेल, सेल आते ही सेल का ईएमएफ और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। कभी कभार बोलता है एक 5 वोल्ट का सेल है, इसका मतलब है उसका क्या दे रखा है? ईएमएफ 5 वोल्ट है। हम जैसे जो हमने बैटरी डाली है, ये 2 घड़ी के सेल डालते हैं, सबसे पॉपुलर ये वाले, ये एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है। थोड़ा कॉमन सेंस है, कोई पूछ नहीं रहा, पर अब विज्ञान, एक सेल है वो कितने का है? 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट इसका क्या है? ईएमएफ। क्या बात ओके है? चलिए, अब आपने क्या किया, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये बेसिक हो गया। इसमें अगर आपसे कोई करंट पूछे तो याद होनी चाहिए आई बराबर ई अपॉन आर प्लस, लिखते जाओ, पेन चलाते जाओ, साथ साथ देखो मत, पेन चलाते जाओ। तो बेसिक सर्किट है ये। इसकी आपसे धारा पूछे, करंट को बोलते हैं हिंदी में धारा, तो अगर आपसे धारा पूछी जाए तो आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है साहब। अगर मैं आपसे पूछूं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल बताओ, तो मैंने आपको याद करवाया था, क्या करो? V बराबर E माइनस आई आर। याद करें, टर्मिनल वोल्टेज V बराबर E माइनस आई आर। और फिर मैंने आपको एक बात सिखाई थी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, E माइनस V अपॉन V इंटू आर। ये तीनों बातें शानदार याद होनी चाहिए हमेशा। एक बार ग्राफ पूछ लिया गया कि V और I में ग्राफ बताइए, नीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया V वर्सेस I का ग्राफ बनाइए, V और I का ग्राफ बनाइए। बेटे जब भी ग्राफ बनाना हो सबसे पहले रिलेशन याद करो। गुरुजी V और I में रिलेशन है V बराबर E माइनस आई आर। दिखाएं, बोर्ड पे रखो। अब इसको मैंने आगे पीछे लिख लिया, इसको लिख दिया मैंने माइनस आई आर प्लस ई, माइनस आई आर प्लस ई। अब इसकी मैं तुलना करा रहा हूं, इसकी मैं तुलना करा रहा हूं y बराबर एम एक्स प्लस सी से। आराम से लिखते भी जाइए, देखते भी जाइए, समझते जाइए, इतना सतर्क रहिए। मजा तब है, ऐसा नहीं सिर्फ लिख रहे हैं या सिर्फ देख के समझ रहे हैं, इतना सतर्क। और ये संभव है अगर हम पूरा फोकस करें। पूरा फोकस करिए कि हाँ चीज समझ रहे हैं। y पर कितना है? v। क्या y एक्सिस पर v है? यस सर। x एक्सिस पर क्या है? i। x पर i है। तो बता स्लोप कितना हुआ? स्लोप, स्लोप r नहीं माइनस r। और इंटरसेप्ट कितना हुआ? इंटरसेप्ट प्लस ई। इंटरसेप्ट प्लस का मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। ये ऊपर से ग्राफ स्टार्ट हुआ और इसकी स्लोप क्या देगा? माइनस आर। ये अपने आप में नीट का सवाल है। ग्राफ पूछा गया था, स्लोप पूछी गई थी नहीं, इसने दिया हुआ है सवाल में कि एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ बनाना है। दिस इज द V, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल, और आप जो बोल रहे हैं वो वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस R, ये टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल।
बताइए क्या ये बात ओके क्या? मेरे हिसाब से ये 3-4 बात आपको मैंने लास्ट टर्न पे फॉर्मूले सिखा दिए थे, आज इनका रिवीजन करवा दिया ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाएं। आइए सब टर्म पे बोलिए। वी टर्मिनल वोल्टेज, ई ईएमएफ, आई करंट, छोटा आर इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ा आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब मैं 2 सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको सोचना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला का यूज करना आना चाहिए। बोलिए मिटाऊं क्या इसको? चलिए अब 2 सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, देखिएगा। पहला आराम से लिखिए। एक सेल है, जब आर 1 ओम लगाते हैं तो सर्किट में करंट 3 एम्पियर फ्लो करती है, एंड जब आर को 3 एम्पियर 3 ओम कर देते हैं तो करंट रिड्यूस होके 0.5 एम्पियर हो जाती है। फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। पढ़ने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में, एनसीईआरटी पढ़ने में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। अब आप खुद सोचो प्रश्न में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आई, आर, ई, छोटा आर। भाई ये कमाल फॉर्मूला है जो इन चारों को जोड़ रहा है। और रो भाई चारों को जोड़ रहा है। आई, बड़े आर, ई, आर, यही मुझे चाहिए। आई, बड़ा आर, ई, छोटा। इसका मतलब पहले मुझे सही फॉर्मूले को सेलेक्ट करना आना चाहिए। अब बताइए इसे कितनी बार लगाऊं? कितनी बार लगाऊं? 2 बार। खुद लगाइए। पहली बार लगा रहा हूं तो बताओ करंट कितनी? 3। ई पता नहीं, आर बता कितना? 1। छोटा आर गुरुजी नहीं पता। दूसरी बार लगा रहा हूं, दूसरी बार लगा रहा हूं। अब आई कितना? 0.5। ई पता नहीं, आर 3, छोटा आर नहीं पता। ध्यान से देखिए। अब बताओ क्या करें? खुद को लगना चाहिए। क्या करें? डिवाइड। सर डिवाइड क्यों किया सर, ये कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न करने से पता चलेगा, तब पता चलेगा। अच्छा डिवाइड कर लें। डिवाइड करने से क्या फायदा? ई से ई कैंसिल। तो बता यहां क्या बचा? 3/0.5। ये घूम के कहां जाएगा? ऊपर। 3 + आर। नीचे क्या रहेगा? 1 + आर। ये प्रैक्टिस से आता है। डिवाइड कर लिया, ई कट गया। अब एक तरीका तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.5 का। एक तरीका है होशियारी, 0.5 को लिख दो 1/2। 0.5 को क्या लिख दो? 1/2। 1/2 लिख दो। 3 + आर बटे 1 + आर। अब बताइए 2 घूम के कहां जाएगा? ऊपर। अब बता क्या कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई। खुद करो, मोबाइल को छोड़ो, बीमारी को हटाओ। 4-5 महीने हैं, ईमानदारी से मेहनत कर ले भाई। उसके बाद समय सोच, थोड़ा मन कठोर कर ले कि यार बीमारी हटा देता हूं यार 6-7 महीने, यार रिचार्ज नहीं करा रहा है यार, 6-7 महीने बीमारी हटाओ यार। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 6 + 6r बराबर 3 + r। तो क्या हो गया बताइए? माइनस आ रहा है क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, डेटा गड़बड़ है तो आर नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, इसलिए कोई बात नहीं। तो यहां लिख दीजिएगा डेटा गड़बड़ है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। डेटा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, पर लॉजिक समझ में आ गया आपको कि इक्वेशन कितनी बार बनानी है? 2 बार। दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो इससे आर आ जाएगा। आर को कहीं भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। क्या बात ओके है क्या? चलिए एक प्रश्न और करके देखते हैं। वहां लिख लीजिएगा डेटा गड़बड़ है। फिजिक्स अपन ने सही लगाई है, अप्रोच सही लगाई है,
कैलकुलेशन सब सही करिए, डेटा इस तरह से नहीं हो रहा क्योंकि आर कैन नॉट बी नेगेटिव। बोलिए क्या आगे बढ़ूं क्या? अब दूसरा, अब खुद करिएगा। एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, लिखना साथ साथ रखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। जब आर चार ओम है तो टर्मिनल वोल्टेज आता है 1.6 वोल्ट, और जब रेजिस्टेंस को 9 ओम कर देते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है 1.8 वोल्ट। आपको कहा गया है ई बताइए, आर बताइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला स्टेप, वो होता है साहस वाला कि सर सही फॉर्मूला कौन सा लगाएं। आप सोच के बताइए कौन सा लगाएं। अब कई बच्चों ने सोचा V बराबर E माइनस आई आर, मत लगाना, इसमें I तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। कई बच्चों ने सोचा I बराबर E अपॉन आर प्लस आर, I इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। एक तुझे अच्छा फॉर्मूला बताया था, R E माइनस वी अपॉन वी इंटू, यार ये बढ़िया फॉर्मूला है। क्यों बढ़िया है? इसने सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, V R छोटा r E सबको एक साथ ही जोड़ दिया। बस सही फॉर्मूला चमकने की देर है, और ये चमकेगा कब? जब आप धीरे 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 क्वेश्चन लगाओगे। अब बता इस फॉर्मूले को कितनी बार लगाऊं? खुद लगा, पेन चला, और 2 बार लगाने के बाद डिवाइड कर देना, 2 बार लगाने के बाद डिवाइड कर देना। तो पहली बार R पता नहीं, E पता नहीं, टर्मिनल वोल्टेज 1.6, बड़ा R 4 ओम, ये पहली बार लगाई है। दूसरी बार R पता नहीं, E पता नहीं, 1.8 बटे 1.8 इंटू 9। अब दोनों को क्या कर दें? डिवाइड। सर डिवाइड आपको कैसे आइडिया लगता है? मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है यार आर आर कैंसिल हो रहा है, पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगा। आर आर कैंसिल हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगा, धीरे धीरे कैलकुलेशन को फास्ट कर। ये पेन चलाने से आता है कि सर देखो यहां 1 बचा, तो इसको मैं क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस। तो यहां हो जाएगा E माइनस 1.8 अपॉन 1.8 इंटू 9 बराबर E माइनस 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 4। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी बेटा। अब तसल्ली से देखना कैसी कैलकुलेशन होती है, ये सब धीरे धीरे सीखते हैं। आओ एक बार बोर्ड पे देखना सब लोग। ये पॉइंट हटाया तो 10 गया, ये पॉइंट हटाया 10 गया। बोर्ड पे देखना, जादू होगा। बोर्ड पे देख, इधर उधर देखना बंद कर। 10 से 10, 9 दूना 18, 4 का पहाड़ा 4, 2 का पहाड़ा 2, सब सॉल्व हो गया। अब 2 को क्या कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 E माइनस 1.8 E माइनस 1.6। तो अब ब्रैकेट खोल लीजिए, तो 2E माइनस 3.6 E माइनस 1.6, E वहां ले जाइए, 2E माइनस E 3.6 माइनस 1.6, E 2 वोल्ट आ रहा है भाई, E 2 वोल्ट आ रहा है। अब देख फॉर्मूला तो छोटा सा था पर कैलकुलेशन भारी है। बार बार कॉपी पढ़ने से, शॉर्ट नोट पढ़ने से काम नहीं होगा। अब इस E को कहां रख दें? किसी भी इक्वेशन में रख दें, किसी भी इक्वेशन में रख दें। फ्रॉम 1 पहले में रख दो, तो R बराबर E 2
माइनस 1.6 बटे 1.6 इंटू 4, तो 0.4 अपॉन 1.6, पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 चौक 16, 16 बटे 16, 1 ओम आ रहा है भैया, छोटा आर 1 ओम। अब 1 मिनट रुक, दोनों सवाल देख ले कितने बढ़िया हैं। 2 फॉर्मूले तुझे दिमाग में बैठा, सुबह का समय है, 2-3 बार बोल ले, याद हो जाएगा। आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, मुंह काहे को बंद कर रखा है। आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, छोटे आर का फॉर्मूला ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। बता क्या 2 सवाल ओके हैं क्या? चलो अब 4 कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, आराम से 4 कॉन्सेप्ट समझिएगा। लिखिए 4 कॉन्सेप्ट। क्या क्या है इसमें? डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। चार कॉन्सेप्ट को तसल्ली से समझिएगा। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ओपन, शॉर्ट, ये बार बार सवालों में काम आएंगे, बार बार। अब देखते जाइएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। सबसे पहले आता हूं डिस्चार्जिंग में। हाँ सर, मैं भी ये शब्द काम में तो लेता हूं अपनी डेली लाइफ में। कैसे? यार बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, हॉस्टल जाके चार्ज कर लूंगा, तो डिस्चार्ज चार्ज ये तो मैं भी काम में लेता हूं सर। तो सर ये डिस्चार्ज क्या होता है? आ जाओ देखना, पेन पेंसिल छोड़ो एक बार। ये मेरे पास सेल, अभी आपका मोबाइल आपकी जेब में पड़ा है, बिना आप उसको देख रहे हैं, फिर भी वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। सर कैसे? मैं तो उसको चला ही नहीं रहा भाई, पर उसके अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे होंगे, बीच में तू घड़ी देखने के लिए हल्का सा खोलेगा तो डिस्प्ले के लिए जो एनर्जी आएगी वो भी कौन दे रहा है? बैटरी दे रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है या अंदर ही अंदर उसमें मैकेनिज्म चल रहा है, तो इन सभी के लिए ऊर्जा चाहिए, कौन दे रहा है? बैटरी। ये देखिए, ये रही बैटरी, और ये रहा आपका मोबाइल का रजिस्टेंस। कौन करंट दे रहा है? बैटरी का प्लस से करंट निकल रहा है। जब जब प्लस से करंट निकलता है तब तब बैटरी क्या होती है? डिस्चार्ज। तो सर क्या प्लस के अंदर करंट जा भी सकता है क्या? हमने तो 10वीं क्लास में, मैं किताब लेके आऊं सर, प्लस से करंट निकलता है। बेटा वो 10वीं कक्षा है, अब तू बड़ा हो गया है। इसी बैटरी को घर जाके तू क्या करेगा? चार्जर लेगा और यहां मेन सप्लाई से जोड़ देगा। ये देख, ये मेन सप्लाई से जोड़ दिया, ये मेन सप्लाई। अब क्या होगा? अब देखना, बड़ा कौन? अपने मोबाइल की बैटरी होती है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, मेन सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब दादागिरी किसकी चलेगी? ऊपर वाले की। अब देखना मजा आएगा, यहां के प्लस से करंट निकला, ये देख। अब भाई साहब करंट प्लस के अंदर घुस रहा है। तो आज एक नई बात सीख रहे हैं, प्लस से करंट निकले तो उसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग, और प्लस में करंट घुसे तो उसे बोलते हैं चार्जिंग। एक बार स्टैंडर्ड ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर प्लस से करंट निकल रहा है, सेल डिलीवर द करंट, सेल करंट को दे रही है। जैसे अभी अभी जेब में पड़े मोबाइल में बैटरी करंट दे रही है, इसका मतलब द सेल इज डिस्चार्जिंग इन स्टेट। घर जाके इसके प्लस में करंट को पुश करोगे, ये क्या है? चार्जिंग। क्या ये 2 बात समझ में आती है? अब दोनों में फंडामेंटल अंतर है, वो देखिए, मजा आएगा। आप तो किरचॉफ लॉ लगाइए, अपने आप आंसर आएगा। मुझे चाहिए गुरुजी टर्मिनल वोल्टेज। क्या चाहिए?
आपने सिखा रखा है जब भी टर्मिनल वोल्टेज चाहिए दो डंडे निकाल लो। आपने सिखाया है, हमें प्यार से आगे बढ़ाया है कि बस क्या करो, दो डंडे निकाल लो। अब बताओ क्या करोगे, बी से शुरू हो जाओ, चिल्लाओ। वी बी माइनस आई आर प्लस ई बराबर, तो वी बी को वहां ले जाओ, वी ए माइनस वी बी, ई माइनस वी ए माइनस वी बी को क्या बोल देते हैं, वी, टर्मिनल वोल्टेज। तो भाई साहब टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ई माइनस आई आर। सर ये तो ऑलरेडी पहले भी बताया रहा था। बिल्कुल, हमेशा याद रखिए डिस्चार्जिंग के समय V बराबर E माइनस आई। और तू रट नहीं सके, 1 मिनट के अंदर अंदर किरचॉफ लॉ लगा के चेक कर ले। अब चार्जिंग में देखना तेरा मन खुश हो जाएगा। कुछ मत रट, किरचॉफ लॉ पे सट्टा लगा सट्टा, चल बोल यहां से, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बड़े से छोटा, माइनस ई माइनस आई आर, माइनस से प्लस, प्लस वी बराबर, इन दोनों को वहां ले जा, वी बराबर ई प्लस, भाई साहब फॉर्मूला ही बदल गया। यहां माइनस था तो यहां, अब दिमाग में धीरे धीरे बैठा, चार्जिंग के समय फॉर्मूला V बराबर E प्लस आई आर। और मजे की बात, एनसीईआरटी में एक बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है पीछे सवाल में, चार्जिंग के समय एक क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्यों सर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, बाकायदा एनसीईआरटी में सवाल है, न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल पूछा भी है उसने। ऐसा क्यों करते हैं सर, कारण सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। चार्जिंग करते समय एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने से क्या फायदा होता है, सर्किट की करंट कम हो जाती है। क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, इतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, बैटरी को जला देगी। रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, सर्किट की करंट कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो बैटरी हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो ये प्रश्न है, चार्जिंग करते समय एक एक्स्ट्रा सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया जाता है टू कंट्रोल द करंट। तो लिख लीजिएगा, पूरा पहले लिख लें। अच्छे से लिख लीजिए, एक बार और समझाता हूं, आगे बढ़ें क्या। दो कॉन्सेप्ट हो गए, चार लिखे थे, पहला था डिस्चार्जिंग और ये है C2 चार्जिंग। एक बार बोल लें, डिस्चार्जिंग में टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर, चार्जिंग में टर्मिनल वोल्टेज E प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग E माइनस आई आर, चार्जिंग E प्लस आई आर। क्लियर है। चलो तीसरा कॉन्सेप्ट, ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट क्वेश्चन में लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट में क्या है, केवल एक ही लाइन याद करिए, मेरे पास एक सेल है, सेल आते ही सेल का ईएमएफ बनाए, इंटरनल रेजिस्टेंस बनाए। जब कभी भी लिखा हुआ आ जाए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब दोनों किनारों को सीधा जोड़ दो, एक कनेक्टिंग वायर से दोनों को चिपका दो, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। दोनों किनारों को कैसे कर दो, चिपका दो। अभी कैसे जोड़ा था याद करो, एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ था, वो नॉर्मल सर्किट है, और सीधा जोड़ देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। अब जरा सोचिए, किरचॉफ लॉ आंसर देगा, कुछ मत करो, हर जगह किरचॉफ लॉ पे खेलो, बोलो केवीएल, चलो कोशिश करो, घर पे भी लिख लिख के करो, बोलो माइनस
आई आर छोटे से बड़ा बराबर 0। तो बताओ आई आर बराबर ई, तो आई बराबर ई बाय आर। रटना नहीं है, काय को रटें, हर चीज को रटने की इच्छा मत रखो। 10 सेकंड में पेपर में सॉल्व हो जाता है यार। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे ट्रिक्स पेपर में याद नहीं आती हैं, सीधा है। अब बस एक लाइन याद रखने की होगी, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट नोट बनाओगे तो लाइन आएगी, शॉर्ट सर्किट का मतलब सेल के दोनों किनारों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो, इसे क्या कहलाएंगे, शॉर्ट सर्किट। ये काय को याद करूंगा यार, ये तो पेपर में ही हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल बताओ ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल बताओ ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। तो सर इसमें भी क्यों रटूं, आपने सिखाया है जब कभी भी टर्मिनल वोल्टेज पूछें तो 2 डंडे निकाल दो। दिक्कत क्या है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। 2 डंडे निकाल दो और एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाओ। फिक्स तरीका है, कहीं इसमें परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा कहां से कहां चलूं सर, ए से बी या बी से ए? ये भी आपने सिखाया है कि कहीं से भी चलो, पर आपने ये बताया है ज्यादा बेहतर करंट के साथ चलो। चलिए बोलिए, वी ए माइनस आई आर प्लस ई बराबर वी बी। आई को पुट कर दें तो वी ए आई ई बाय आर, आर से आर कटा, वी ए माइनस ई प्लस ई। भाई साहब एक अच्छा रिजल्ट आ गया। शॉर्ट सर्किट के समय टर्मिनल वोल्टेज हमेशा 0। शॉर्ट सर्किट के समय किसी भी सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज 0। कितना बढ़िया पॉइंट निकल के आ गया अपने आप, देखिए कहीं याद ही नहीं करना पड़ रहा, घर पे भी रफ कॉपी लेकर बैठें और ये सारी बातें लिख लिख के याद करें। सीधे रिजल्ट रटोगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये तो अपन मेहनती लोग, गरीब लोग ऐसे करते हैं। अच्छे बच्चे क्या करते हैं देखना आप, अच्छे बच्चे कहते हैं अरे गुरुजी इतना कहाँ करने की जरूरत थी। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा कैसे करता, देखो सर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये किनारा भी ए, ये किनारा भी ए हो गया। तो वोल्टेज का डिफरेंस कितना हो गया, 0। अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, अपन गरीब धीरे धीरे किरचॉफ लॉ लगा के घिस 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 कर रहे। आंसर तो सही आया है, अच्छे बच्चे ऐसे कर लेते हैं। कहाँ गुरुजी उलझे पड़े हो यार, आपने तो सिखाया था ये ए, तो ये सीधे तार से जुड़ गया, तो ये भी ए, तो दोनों किनारे पर ए हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है क्या, देख लो। तो शॉर्ट सर्किट के समय बताइए पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल 0। बताओ क्या तीसरा कॉन्सेप्ट ओके, यहां तक का रिव्यू कर लो, क्या क्या पढ़ा बोलो। पहला डिस्चार्जिंग, मुंह खोलो, पहला डिस्चार्जिंग, दूसरा चार्जिंग, तीसरा शॉर्ट सर्किट। अब चौथा आएगा, चौथा पढ़ेंगे ओपन सर्किट। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस में तो करंट कहां से आई, ये क्या अधूरा सेंटेंस आपको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होती है रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में तो पोटेंशियल है ना, यहां 0, यहां कुछ है, इस और इस किनारे पे पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस के किनारों पे पोटेंशियल सेम नहीं है। हमें जो याद है
करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस कब? रेजिस्टेंस यहां 0 यहां 100 तो करंट फ्लो करेगी। रेजिस्टेंस के किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है। सोचिए यहां 0 है तो यहां 0 थोड़ी ना है, यहां 0 तो ये 0, बड़े से छोटा ये कितना हो गया? -c। अब बताओ इस किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? है। तो हमें जो सेंटेंस याद है वो अलग है, हमें आधा दूरा याद है, करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कहां से आ गई? अधूरा सेंटेंस है। करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में तो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या बात ओके है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ओपन सर्किट। रोज छोटे छोटे सवाल करते रहोगे, सवाल करोगे, धीरे धीरे करोगे, याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, दिमाग सोचना सीखता जाता है। अब आ गया ओपन। सर ओपन का क्या मतलब है? ओपन सर ओपन का मतलब मुझे तो लग रहा है सरल शब्द खुला। बात तो सही है, सर्किट खुला हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मेरे पास 2 सेल इसमें लगे हुए हैं, अब ये सेल क्लोज है, सर्किट से मेरे पास एक सेल है, ये देखिए ये सेल है। अब मैंने इसको जोड़ा ही नहीं, ये मैं दुकान से खरीद के लाया। बताइए कैसा है? ओपन। ये देख ओपन, ये ओपन। सर इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिख ही नहीं रहा था। अरे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे दिखेगा? नाम में छुपा हुआ है इंटरनल, वो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है। अब बताइए ये ई और ये आर ओपन है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। आई कितना है? 0। आई 0 है। चलें। अरे आवाज वो बीच में से बैटरी निकाल ली थी इसलिए। अरे सब सही है ओए, ऑनलाइन वाले सब सही है? हाँ। तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट कितना है? 0। ओपन सर्किट में करंट कितना है? 0। अब बताइए मुझे टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, मुझे टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए। वो फिर वही तरीका, एक किनारे से शुरू हो जाओ दूसरे। अब तो करो, 15 बार तो मैंने बता दिया, बूढ़े हो जाओगे, मतलब शर्म ही नहीं आती है हर बार है क्यों नहीं किया सर? अब तो मैं कर लूंगा सर। हैं बार बार वही नकल मारते रहो, भरते रहो कॉपियां। खुद करे ना यार, एक किनारे से शुरू हो जा दूसरे किनारे पहुंच। बोल VA, बड़े से छोटा -E, करंट नहीं है 0। ये देख IR, करंट नहीं है राजा, करंट नहीं है, I 0। कहां पहुंच गए? VB पर। तो बता VA माइनस VB किसके बराबर आ गया? E। ये भी अपने आप में एक छोटा असर्शन रीजन का सवाल है कि जब जब सेल ओपन होता है तब तब टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के EMF के बराबर हो जाता है। वो प्रश्न ऐसा देगा, सेल इज इन ओपन सर्किट एंड द टर्मिनल वोल्टेज इज 5 वोल्ट, तो आपको बोलना है ये टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, ये EMF है, क्योंकि जब जब सेल ओपन होता है बेटा तो टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर हो जाता है। इसको शब्दों में लिख लो, याद हमें रहता नहीं है। ओके सर, ओपन सर्किट देन टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू
ईएमएफ ऑफ द बैटरी। जब जब सेल ओपन होगा तब तब टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। एम्स में एक बहुत अच्छा सवाल आया। पहले एम्स की परीक्षा अलग होती थी, अब तो नीट के पेपर से ही एम्स में एडमिशन मिलता है। पहले एम्स अलग कंडक्ट कराता था अपना पेपर। सवाल उसने बोला कि V E से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है या जीरो होता है। टर्मिनल वोल्टेज E से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा या जीरो होगा। आंसर है सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। अब आप देखना मजा आ जाएगा सेशन रीजन में, सारे सही हैं। और यही अपने चार कॉन्सेप्ट हैं, याद करो। चार्जिंग, चिल्लाओ, चार्जिंग V बराबर E प्लस आई आर। ध्यान से देख राजकुमार, ध्यान से देख, E में ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है मतलब ज्यादा, ये देख ग्रेटर देन। और अगर डिस्चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग होगा तो V बराबर E माइनस आई आर। पीछे सुरेश देख, E में से घट रहा है, E में से घट रहा है तो वोल्टेज कम आएगा। और बराबर भी हो सकता है, ओपन, ओपन में V बराबर, और जीरो शॉर्ट सर्किट। भाई साहब जो आपने चार कॉन्सेप्ट पढ़े वो एक ही सवाल में उतार दिए गए। देखिए कितना प्यारा सवाल बनाया, रिवीजन भी हो गया। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ओपन, शॉर्ट। एक सवाल पिछले 20 मिनट को हिट कर गया एक साथ। तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा, ईएमएफ से छोटा, ईएमएफ के बराबर और जीरो भी हो सकता है। बोल भाई बंटी, क्या बात क्लियर हुई क्या? क्या जीरो भी हो सकता है क्या? जीरो कब? शॉर्ट सर्किट में। चलिए अब 3 सवाल अपन करके देखते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आइए 1.7 पेज नंबर 109, पेज नंबर 109। चलिए आगे बढ़ें क्या? चलिए पेज नंबर 109, 3 सवाल आपके पास आ रहे हैं, 3 सवाल आपके पास आएंगे। पेज नंबर 109 खुद करेंगे, मैं 10 मिनट रुकूंगा। लैंग्वेज पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 4 करके देखें, ताकि क्या आज घर जाके आपको लगे कि नहीं आज यार पूरा मैं कर सकता हूं, हो जाएगा। पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 2। पांच सवाल दे दिए भाई, बिल्कुल बिना बोले। मॉड्यूल लाया तो बहुत अच्छी बात है, कर ले, नहीं लाया तो चुपचाप बैठ जा। पांचों करके दिखा रहा हूं, देखें। आज इसको निपटाएं 1.7 धीरे धीरे। देखें तीसरा, अरे यार ये तो सीधा ही पूछ लिया। शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल, याद होना, शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0। चौथा 2.1 वोल्ट का सेल, तो क्या है ये? ई है, ई गिव्स अ करंट, करंट कितना? 0.2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम। क्या पूछा है? छोटा आर। तो आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। आई
0.2, 2.1, आर 10, छोटा आर नहीं पता, ये पॉइंट हटेगा तो 10, ये पॉइंट हटेगा तो 10, 10 से 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, 20, 2r 21, 2r बराबर 1, r 1/2, 0.5, 11वां अच्छा स्टार लगा, बैटरीज बीइंग चार्ज, भैया बैटरीज बीइंग चार्ज, इसका मतलब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, और चार्जिंग का बोल दो तो मजा आ जाए, ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर। ईएमएफ कितना, 2 वोल्ट, ईएमएफ 2, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, करंट 5, तो टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, तो V बराबर E 2, I 5, R 0.1। आठवां क्या कह रहा है, शॉर्ट सर्किट, भाई साहब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में वो सेंटेंस बोलो, सेल के दोनों सिरों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो, डर हटाओ, शॉर्ट सर्किट, सेल के दोनों सिरों को सीधा जोड़ दो। अब किरचॉफ लॉ जिंदाबाद, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, -IR + E बराबर 0, तो I बराबर E/R। अब I कितना, 3, और EMF कितना 1.5, तो I 3, तो I कितना 3, 1.5 बटे R, तो R कितना 1/2.5। और बताइए दूसरे की लैंग्वेज कितनी अच्छी है, द करेंट इज ड्रॉन, भैया करेंट इज ड्रॉन, करंट इज ड्रॉन मतलब डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग बोलो तो V बराबर E - IR, E 2 वोल्ट, I 2, R 0.1, 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। अब देख 5 सवाल से सारी बात रिवाइज हो गई, अब मैं वापस रिवाइज कराता हूं तीसरी बार, ताकि तेरे दिमाग में बैठे। आजा देख रिवाइज कर। सबसे पहला, शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज, दूसरा डिस्चार्जिंग के समय E - IR, तीसरा चार्जिंग के समय E + IR, चौथा शॉर्ट सर्किट में दोनों किनारों को एक वायर से जोड़ दो, पांचवा I का जनरल फॉर्मूला E/R + R। क्या बात ओके है क्या, देख ले, पांचों डन है, आगे बढ़ूं क्या, चलिए अगला लिखिए हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें पहला पार्ट लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला पार्ट लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला पार्ट लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पहले लिख लीजिए, बहुत सारे सेल हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज का सबसे बढ़िया एक के बाद एक करंट सेम रहती है,
बनाते जाइए साथ साथ। अब ये सीधा है, वैसे तो ट्वेल्थ क्लास में डेरिवेशन भी होता है एनसीईआरटी बोर्ड लेवल पर, हमें आवश्यकता नहीं है, हम सीधा रिजल्ट याद करना चाहते हैं। सीरीज में नेट ईएमएफ ऐड हो जाता है, आर नेट यहाँ मैंने अलग से लिख दिया, आर नेट को मत याद करो। क्यों सर, क्यों याद नहीं करें? सीरीज वाला जो आपको 10th क्लास से याद है वही बढ़िया काम कर रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर नेट का मैं अपने दिमाग पे बोझ क्यों बढ़ाऊं? आर नेट पे मैंने एक लाइन लिख ली कि जो सीरीज वाला फॉर्मूला है वो ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, सारे सेल आइडेंटिकल हों, सर ये भी समझ में आता है। 2 सेल होंगे तो 2E, 5 सेल होंगे 5E, n सेल हैं तो NE। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, नोट के पहले पॉइंट में। बताइए क्या ये बात ओके है? अब ये एक अच्छा पॉइंट है, अगर कुछ सेल को गलत लगा दें। अब सर ये क्या होता है गलत लगाना? गलत लगाने का मतलब मैं आपको फोटो में बताऊं। जैसे मेरे पास 5 सेल हैं और इसमें मैंने 2 सेल को गलत लगा दिया। अब आप देखना, 1 2 3 और इसको लगाया गलत, 4 5। देखें ध्यान से। सर सही गलत का क्या मतलब है? अच्छा हाँ सर अब समझ में आ रहा है। सर इसमें क्या था, सारे प्लस एक तरफ थे, सारे प्लस एक तरफ थे। इसमें देखो सर, इनका प्लस प्लस तो सही है, इसका प्लस उल्टे हैं, मतलब ये दोनों सेल रॉन्ग कनेक्टेड हैं। तो सर रॉन्ग कनेक्ट से क्या हो जाएगा सर? अच्छा थोड़ा सोचते हैं सर, आप मत बताओ सर, मैं सोचता हूं। जैसे सर आपने मुझे 10 नोट दिए, आपने मुझे 10 नोट दिए, है ही नहीं यार। आपने मुझे 10 नोट दिए, 1 2 3 4 हैं। अब 10 में से 3 नोट नकली थे, तो आपने कहा ठीक है यार, जो 3 नकली थे फाड़ के फेंक यार, 7 तो मिले, 7 के तो मजे करूंगा। तो जरा सोचो, 10 में से 3 नकली, कितने बचे? 7। ये कॉमन सेंस कह रहा है। चौथी पांचवी के बच्चे से पूछेगा, वो भी घूमते घूमते झूमते बता देगा, अरे हाँ 7 बचेंगे यार, हैं? अब आप वही दिमाग यहां लगाओ, 5 में से 2 गलत, तो 3 तो बचेंगे यार। पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।
चलते फिरते आपसे पूछो यार, अरे 5 में से 2 गलत लगा दिए, अच्छा 2 गलत हटाए, हटाओ यार, 3 तो बचे। ऐसा नहीं होगा। अब देखना क्यों नहीं होगा। किरचॉफ लॉ, हर प्रश्न का जवाब किरचॉफ लॉ। दिमाग काहे लगाना, यहां से शुरू हो जा। चल बोर्ड पे देख, बाल बनाना छोड़, बोर्ड पे देख, यहां से शुरू हो जा। बड़े से छोटा माइनस ई, रेशन छोड़ दे एक बार, बड़े से छोटा माइनस ई, छोटे से बड़ा प्लस ई, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब ध्यान से देखना, मंगलवार का दिन है, ध्यान से देख। दो गलत ने 2 सही के प्रभाव को खत्म कर दिया। गलत 2 थे पर 2 ने 2 सही को भी मार दिया। अब बता ई नेट कितना बचा? हमें लगता है ऐसा, यार 10 दिन पढ़ाई नहीं करी तो 10 दिन का तो नुकसान हुआ है। तो नुकसान 10 दिन का नहीं है, ज्यादा दिन का नुकसान है भाई। ये देख 2 सेल गलत थे पर 2 गलत ने 2 सही के प्रभाव को कैंसिल कर दिया, तो कुल कितने का नुकसान। और सोचो अगर मैंने m सेल गलत लगा दिए, टोटल थे n सेल और उसमें से मैंने m गलत लगा दिए, तो बताओ कितना बचेगा? n माइनस 2m। देखो m का डबल क्यों किया, समझ में आया? मेरे बच्चे 2 गलत थे, मेरे बच्चे 2 गलत थे, 4 का प्रभाव कैंसिल, 5 गलत लगाएंगे तो 10 का, और अगर m गलत लगेंगे तो 2m का प्रभाव कैंसिल होगा। तो बताइए अगर m गलत है तो आंसर आएगा n माइनस 2m। आर नेट पे कोई चेंज नहीं, वो तो वही रहेगा nr। लिख लीजिए, पहले पिछली स्लाइड लगा देता हूं, इस स्लाइड में देख लो कुछ रह गया क्या? ऑल ओके है, देख लो। अगली कर दूं क्या? आया बढ़ें क्या आगे? एक अच्छा सवाल करके देखिए, बढ़िया सवाल जिसमें सारी बातें लग जाएंगी, आप देखते जाइएगा। मेरे पास n आइडेंटिकल सेल हैं, बातचीत बंद करिए। n आइडेंटिकल सेल हैं, सीरीज में लगे हुए हैं और आपने उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। आपसे पूछा आई बताओ, आपसे पूछा आई और n में ग्राफ बताओ। एक एक शब्द काम का है, एक एक शब्द पे काम करोगे ना तो आपको ये बातें बढ़िया समझ में आएंगी। एक भी चीज मैंने आपको नहीं बताई सीधी, मैंने आपको हर चीज केवीएल से बताई। यार हर चीज केवीएल से आ रही है। फोटो बनाओ कि यार एन सेल, अच्छा सर धीरे धीरे करता हूं सर, अरे बिल्कुल हो जाएगा। एन सेल 1 2 3 4 डॉट डॉट, सीरीज, हाँ सर सीरीज, एक एक बात ओके। आइडेंटिकल, ओ भाई साहब सारे ई, हर बात को यूज कर, एक एक शब्द, जब तुझे जुड़ाव महसूस होगा। आइडेंटिकल सारे ई, सीरीज यस सीरीज। अब शॉर्ट, शॉर्ट में गुप्ता सर आपने सिखाया है, हमें प्यार से आगे बढ़ाया है, दोनों किनारों को कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो। शॉर्ट सर्किट का एक ही नारा, दोनों किनारों को चिपका दो। एक एक शब्द, सारे शब्द काम में आ गए। देख ऑल सेल आर आइडेंटिकल, ऑल सेल आर इन सीरीज और शॉर्ट सर्किट। अब मुझे बता सीरीज में ई ई ई ई ई, एन ई, आर आर आर, एन आर, शॉर्ट सर्किट। कई बच्चे तो किरचॉफ से करते हैं, कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं अरे यार सर एक फॉर्मूला भी तो है, आप वो क्यों नहीं लगाते, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, ये भी सही है। ई नेट बता, ई नेट कितना, एन ई, आर कितना, बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा आर,
बड़ा आर, बड़ा आर है ही नहीं, छोटा आर एन आर, तो एन से एन कट गया, आई आ गया ई बाय आर। कई बच्चे इससे लगाते हैं, कई बच्चे कहते नहीं सर हम तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे, उससे भी ठीक है, सब चीजें बढ़िया हैं, बस तो ये सवाल बनाने की इच्छा होनी चाहिए। किरचॉफ लॉ लगा ले, माइनस आई आर प्लस एन ई बराबर 0, एन से एन कट गया, आई बराबर ई बाई आर। इच्छा रख चीजों के साथ खेलने की, 5 सवाल गलत हो इतना धैर्य रख, गलत होगा सिखा के जाएगा, नुकसान तो देगा ही नहीं। ये फायदा है कि प्रश्न अगर गलत होगा तो साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, आपको 5 बातें सिखा के जाएगा, नहीं यार ये अप्रोच गड़बड़ थी, इससे नहीं हो रहा यार, कैलकुलेशन सही कर। अब मुझे बताइए करंट आ गई ई बाय आर, भाई साहब करंट के एक्सप्रेशन में एन तो है ही नहीं, एन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, करंट एन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसको रटिएगा मत, कल ये सवाल पैरेलल में आएगा तब आंसर अलग आ जाएगा, तो रटिएगा मत, एक न्यूमेरिकल है, करंट एन पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखिए लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट, एन कितना भी ले लें करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना बढ़िया सवाल है, आप देखिए, छोटा 1 मिनट में किया जा सकता है, कल यही सवाल पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी बनेगा, उसका उत्तर अलग आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास n आइडेंटिकल सेल हैं, जिसमें 2 सेल को आपने रॉन्ग जोड़ दिया। आपसे पूछा एक तो आई बताओ, और एक पूछा है टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल ए। पढ़ाई करिएगा, सेल पूरा याद करिए तगड़ा। अब सरल है, अमीटर वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक पावर। चलिए अब डायग्राम बनाइए, एन सेल और 2 गलत, हिम्मत कर, क्या आंसर आएगा, एन माइनस 2 नहीं 4, 2 गलत 2 सही के प्रभाव को खत्म कर देंगे। तो ये देख ई नेट, आर नेट बता, कोई इफेक्ट नहीं आता, तो बता कितना होगा, एन आर। तो सर आई तो मैं सीधा लिख दूं, हां लिख दे, ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट, तो आई आ गया एन माइनस 4 इंटू ई बटे आर। एक्सटर्नल की बात ही नहीं कर रहा, कहीं बात ही नहीं कर रहा, एक्सटर्नल है ही नहीं, 0 एन आर, तो आई आ गया एन माइनस 4 ई बटे एन आर। चलो सर आई पे तो मजा आ गया। मेरे बच्चे 2 गलत, राजा 2 गलत, तो प्रभाव कितने का कैंसिल, 4 का, 4 घटेगा राजा, 4 घटेगा। अब सर टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकाल लूं, और वो भी किस पे, गलत पे। तो फोटो बनाते, और मन में सर मुझे पता है आपका एक तरीका है जिस पे टर्मिनल वोल्टेज पूछते हो वहां 2 डंडी निकाल देते हो, आपका तरीका मैं जानता भी हूं। चलो पहले फोटो बनाते, फोटो बनाते, चलो सर, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, एक गलत लगाओ, एक गलत, सर एक और गलत, 2 गलत, और सर जोड़ दिया,
सर शॉर्ट सर्किट क्यों कर दिया, लिखा हुआ तो नहीं है। अरे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो तो लगा देता। ठीक है सर, अब करंट फ्लो कर रही है। सर करंट कहां से फ्लो करवाओगे, आप खुद बताओ, गलत के हिसाब से या सही के हिसाब से? सही के हिसाब से, क्योंकि डोमिनेंसी किसकी है, सही की, तो सही के प्लस से करंट निकलेगी। देख अच्छे से, और सही समय पर अंत में 2 महीने रिवीजन, सारा खेल ये है। अब बताइए, गलत सेल ए या बी में से कोई भी ले लो। सर आप कहते हो वहां क्या करो, 2 डंडे निकाल दो। गुरुजी 2 डंडे निकाल दिए, ए और बी लिख दिया, किरचॉफ लॉ जिंदाबाद, पूरा आपने किरचॉफ लॉ से कर दिया। चलो ए पे, अच्छा सर चलते कहां हैं, चलते कहां हैं, करंट के साथ चलो, करंट के साथ चलो। बोलो ए पे वी ए माइनस ई माइनस आई आर, कहां पहुंच गए, वी बी। तो बता वी ए माइनस वी बी ई प्लस आई आर। ये तो हम जैसे गरीब बच्चे, हम मेहनती बच्चे करते रहते हैं। गरीब का मतलब पैसे से गरीब मत बोल मानना, है ना, ऐसे नहीं। गरीब आप भी मैं भी, मतलब मेहनती, घिस घिस के। अच्छा बच्चा क्या करता है, अरे गुरुजी क्या कर रहे हो, करंट प्लस के अंदर घुस रही है, इस वाले में प्लस के अंदर घुस रही है, और चार्जिंग में क्या होता है, ई प्लस आई आर। ये समय बचाने के टैक्ट हैं, किरचॉफ से तो आंसर आ ही रहा है, पर समय बचाने के टैक्ट। अच्छा बच्चा 20-20 सवाल करने के बाद अपने आप निखर के आगे आ जाता है। अरे सर क्या ही कर रहे हो सर आप, ये देखो ना सर, प्लस के अंदर करंट घुस रही है, और सर जब घुसती है तो क्या होता है, चार्जिंग। सीधा लिखो सर ई प्लस आई आर, उससे भी वही आ रहा है। पर यार तूने 10 सेकंड बचा लिए ना, 10 सेकंड बचा लिए दूसरों की तुलना में। अब बता क्या कर दूं, आई पुट कर दो, आई पुट कर दो। आई कितना, n-4 ई बटे एन आर इंटू आर, आर से आर, एन एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, एन ई प्लस एन ई माइनस 4e, तो एन ई 2ne माइनस 4e बटे एन। कुछ कॉमन ले लो, आ रहा हो तो। क्या कॉमन आ रहा है, 2 ही आ रहा है क्या, तो 2e कॉमन ले लो, क्या बचेगा, n माइनस 2 बटे n। अच्छा सवाल, बढ़िया A1 सवाल। कितनी बातें इसने आपसे पूछ ली, गलत सेल भी पूछ लिया, आई का फॉर्मूला भी पूछ लिया, ई नेट पूछ लिया, टर्मिनल वोल्टेज पूछ लिया। इसको आप 3 बार भी कर लोगे तो नुकसान नहीं देगा ये सवाल, दिमाग में आपके सेट होगा। हाँ यार गलत सेल वाला कॉन्सेप्ट, फिर सर आई का कॉन्सेप्ट, फिर सर आर नहीं दे रखा तो आर 0, फिर सर टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, जबरदस्त सवालों का लेवल। बोलिए क्या बात ओके है, पढ़ाई बचाएगी, सच बात यह है, बाकी सब फालतू की बातें हैं। 1.7 ईमानदारी से शुरू करो, पहले नंबर से शुरू करो, 20वें नंबर तक पहुंचो। जितने पैरेलल वाले सवाल हैं उनको छोड़ दो, बाकी सारे बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे। बोल क्या बात ओके है क्या, चलो अगला हेडिंग डालो। हाँ 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 मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, और होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है, कर लेना।